वैक्सीन 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 पूरी दुनिया इस वक्त का इंतजार कर रही है कि कब कोरोना वायरस की वैक्सीन बनेगी और कब कोरोना वायरस से छुटकारा पाया जाएगा। अब तक 70 से ज़्यादा वैक्सीन बन चुकी है और हर कंट्री कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की रेस में लगी हुई है। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या है वैक्सीन, क्यों इतना टाइम लग रहा है वैक्सीन को बनने में, और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वैक्सीन के बारे में। सो हे फैम, दिस इज़ भरत गिरा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वैक्सीन क्या होती है और वैक्सीन का कंसेप्ट क्या है। तो वैक्सीन वायरस से ही बनाई जाती है। वैक्सीन किसी भी तरह से कोई मेडिसिन नहीं होती है। वैक्सीन का काम ये होता है कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करना और हमारे अंदर इतनी एंटीबॉडीज़ को डेवलप करना कि हम वायरस से लड़ सके। और वैक्सीन दो पार्ट्स में इस काम को करती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जब फर्स्ट टाइम हमको वायरस अटैक करता है तब एंटीबॉडीज़ कम डेवलप होती है, लेकिन इन फ्यूचर जब हमको वायरस वापस से अटैक करता है तब हमारी बॉडी खुद ही खुद एंटीबॉडीज़ डेवलप करने लगती है। और वो इतनी एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेती है कि हमको वायरस से कोई भी असर नहीं पड़ता है, हमको वायरस के आने से ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये था वैक्सीन का कंसेप्ट। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वायरस से ही वैक्सीन बनती है तो उसमें हमारे मरने के चांसेस भी होंगे, क्योंकि वायरस से वैक्सीन बन रही है तो हमारी बॉडी में भी वायरस जाएगा, इसी से हम लोग मर भी सकते हैं। लेकिन ये एकदम गलत है, क्योंकि वायरस को एकदम वीक या फिर इनएक्टिव करके वैक्सीन बनाई जाती है, जिससे कि आपके मरने के चांसेस बिल्कुल नील रहते हैं। 1 इन अ मिलियन ऐसा केस होता है जिसमें आपको वायरल डिसीज़ कॉज होती है, और अगर आपके मारने के चांसेस भी हैं तो वो सिर्फ 3% है जो कि आपके अंदर वायरस है उसका ही रहता है। वैक्सीन से कोई भी वायरल डिसीज़ नहीं होती है, ना ही मरने के चांसेस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि वैक्सीन को बनने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो यार सबसे मेन रीज़न ये है कि वैक्सीन को बनाने की प्रोसेस बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और वैक्सीन को बनाने के लिए वायरस की फुल स्टडी की जाती है, और वैक्सीन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हर डॉक्टर को हर रिसर्चर को ये देखना पड़ता है कि वैक्सीन को बनाने में सबसे इफेक्टिव कौन से टाइप की वैक्सीन रहेगी। होते हैं जैसे कि लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन में क्या होता है, वायरस फुली एक्टिव रहता है, उसको वीक किया जाता है, उसके बाद उससे वैक्सीन बनाई जाती है। सब यूनिट वैक्सीन में क्या होता है, वायरस का कोई एक पार्ट लिया जाता है, उसके बाद वैक्सीन को बनाया जाता है। किल्ड वैक्सीन, वायरस को किल किया जाता है हीट, यूवी या फिर केमिकल से, उसके बाद उससे वैक्सीन बनाई जाती है। एंड देन आता है इनएक्टिव वैक्सीन। इनएक्टिव वैक्सीन में क्या होता है कि वायरस को फुली इनएक्टिव किया जाता है एंड देन वैक्सीन की जाती है। बहुत सारे और भी टाइप्स होते हैं जिससे कि वैक्सीन बनाई जाती है, लेकिन प्रोसेस यहीं पे ख़त्म नहीं होती। फिर बात आती है टेस्टिंग के ऊपर। टेस्टिंग में क्या रहता है, बहुत सारे फेजेस रहते हैं, जैसे फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ऐसे बहुत सारे फेजेस रहते हैं टेस्टिंग में। लेकिन फर्स्ट फेज़ में क्या रहता है, हमारे बॉडी के सेल्स को लिया जाता है, उनको कल्चर किया जाता है और उनके ऊपर वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है। ऐसे ही फिर उसके बाद फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, उसके बाद ऐसे ट्रायल होते जाते हैं और लास्ट में ह्यूमन बॉडी के ऊपर ट्रायल किया जाता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी के ट्रायल के पहले जितने भी फेजेस होते हैं एक वैक्सीन को, उनको सबको पास करना पड़ता है, उनसे सबसे अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद ही ह्यूमन बॉडी के ऊपर ट्रायल किया जाता है। और ह्यूमन बॉडी के ऊपर ट्रायल भी ऐसे नहीं किया जाता है कि एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर अगर ट्रायल किया गया वो सक्सेस होता है तो हम वैक्सीन को फुली अप्रूव दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी के ट्रायल में भी बहुत सारे फेजेस होते हैं, जैसे फर्स्ट फेज में 20 से 30 लोगों का ट्रायल किया जाता है, सेकंड फेज में 100 से 150 लोगों का ट्रायल किया जाता है, थर्ड फेज में 300 लोगों का ट्रायल किया जाता है एंड फोर्थ फेज में 500 से ज़्यादा लोगों का ट्रायल किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि कितने परसेंटेज लोगों के ऊपर इस वैक्सीन ने काम किया है और कहाँ तक ये वैक्सीन सफल है। उसके बाद ही इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है और वैक्सीन को अप्रूव दिया जाता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में मिनिमम 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव बात यह भी है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यह दावा किया है कि वो विदिन 6 मंथ्स वैक्सीन बना लेगा। इसराइल में जो एंटीडोट बनाया गया है उसकी भी ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक वैक्सीन या फिर एंटीडोट नहीं बनती है तब तक हमको कोरोना वायरस से जूझना पड़ेगा और उसके प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि क्या है वैक्सीन का कंसेप्ट और क्यों इतना टाइम लग रहा है वैक्सीन को बनाने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको इतना शेयर कीजिएगा कि सबको वैक्सीन के बारे में पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे होम स्टे सेफ।